वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा तुर्कमानिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म की अशकाबाद में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। शहबाज शरीफ रूसी सदर पुतिन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मिले। तारीखी और गहरे बरादराना ताल्लुकात की अहमियत का एआदा। फरीकैन का मुसलसल रवाबित पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म का मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर बरवक्त अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी सदर से भी मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा तुर्कमानिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्कमानिस्तान के सदर के हमरा अशकाबाद में यादगार मुस्तकिल खैर जानिबदारी का दौरा किया और फूल चढ़ाए। तुर्कमानिस्तान की 30 साला मुस्तकिल खैर जानिबदारी की सालगिरह के फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी का नया खतरा एक बार फिर अफगान सरजमीन से सर उठा रहा है और आलमी बरादरी को चाहिए कि अफगान अबूरी हुकूमत पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए दबाव डाले। उन्होंने तनाज़ात के पुरअमन हल को पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सतून करार दिया और मशरिक़ वुस्ता में फौरी और देरपा जगबंदी और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की फ्राहमी को नागुज़ीर करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने 2030 के एजेंडे को आलमी तरक्की का जामे लाहे अमल करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अशकाबाद में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान, ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान, किर्गिस्तान के सदर सादत जपारूफ और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से अहम मुलाकातें हुई। ईरानी सदर के साथ मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को मुख्तलिफ आलमी और इलाकाई फोरम्स पर दी जाने वाली मजबूत हिमायत को सराहा, जबकि बाकी मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई अमन, तवानाई के शोबे में ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्कमानिस्तान की 30वीं मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह के आलमी फोरम में शिरकत के लिए 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके अशकाबाद एयरपोर्ट से रवाना हुए। एयरपोर्ट पर तुर्कमानिस्तान की काबीना के नायब चेयरमैन मोहम्मद खान चेकाइफ ने वज़ीर-ए-आज़म को अलविदा किया। अशकाबाद में अमन और एतमाद के बैनुल अक़वामी फोरम के मौके पर सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात हुई। पाकिस्तान के देरीना और काबिल एतमाद दोस्त के साथ तबादला ख्याल हमेशा बाइस मुसर्रत होता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम। कहा कि मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्की के गहरे और तारीखी ताल्लुकात, तिजारत, तवानाई, दिफा और रवाबित समेत सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अपने अज़्म की तजदीद की। इलाकाई और आलमी उमूर बशमूल गज़ा और अफगानिस्तान पर भी तबादला ख्याल किया गया। अपनी अक़वाम, खित्ते और इससे आगे के लिए अमन व अमान और इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अज़्म का इआदा किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को NFC अवार्ड्स के तहत फंड्स मिलने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म से इस हवाले से बात करूंगा। NFC अवार्ड भीख नहीं है, ये तो हक है। विफाक पैसे दे भी तो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ठीक तरीके से खर्च नहीं होते। NFC अवार्ड से जितना पैसा आएगा उससे ज़्यादा तो हम पहले ही खर्च कर चुके हैं। NFC अवार्ड के पैसों के इस्तेमाल का इदराक भी होना चाहिए। तरक्याती मनसूबों में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। शहबाज साहब से खुद भी बात करूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान को और आज़ाद जम्मू कश्मीर को NFC अवार्ड के तहत फंड्स मिलने चाहिए। ना कोई भीख मांग रहा है, ना कोई किसी को भीख देनी है, ये तो हक है। सूबों में कैपेसिटी है, इतना पैसा खर्च करने की नहीं है। यहाँ पे कोई सर लाए या ना लाए, मैं जानता हूँ नहीं है, ना आज़ाद कश्मीर में है और ना ही अपना गिलगित बल्तिस्तान में। वो फेडरल गवर्नमेंट पैसे दे भी दे तो सही तरह वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होते। NFC की अगर उस डिविजिबल पूल से अगर पैसा आता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन की तरफ से अगर आता है, तो वो भी इतना नहीं होगा जितना हम ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। वो पैसा आपको मिल जाए तो आपको पता नहीं, समझ नहीं आएगा आपने किस तरह से इसको इस्तेमाल करना। उसका इस्तेमाल का पूरा आपको इदराक होना चाहिए। पंजाब में भी आप देख रहे हैं कि अल्लाह के फजल करम से बड़ा अच्छा एक मंसूबा साजी भी हुई और अब तो काम इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे पहुंचा हुआ है। अगले इंशाल्लाह 2.5-3 सालों में ये बहुत सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी। वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $94 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी है। वर्ल्ड बैंक की जानिब से $40 करोड़ का कर्ज पंजाब के 16 शहरों में सफाई और पानी की सहूलियात के लिए मंसूबों पर खर्च होगा। आपको बताएं कि एशियाई तरक्याती बैंक सरकारी इदारों में इस्लाहात समेत 2 मंसूबों के लिए $54 करोड़ फ्राहम करेगा। आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ कर्ज की मंजूरी।
रकम पंजाब के 16 शहरों में पानी और सफाई के मंसूबों पर खर्च की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक 2 मंसूबों के लिए $54 करोड़ कर्ज फराहम करेगा। वर्ल्ड बैंक एलामिया के मुताबिक प्रोग्राम से 45 लाख अफराद को पानी और सफाई की बेहतर सहूलियात मिलेंगी। निकासियाब, साफ पानी की फराहमी, सीवरेज और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स अपग्रेड किए जाएंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स में भी बेहतरी होगी, जिससे 20 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। मंसूबा शहरों की पायदार तरक्की और माहौल दोस्ती के अहदाफ में भी मुआवन साबित होगा। एलामिया के मुताबिक मंसूबे में खवातीन के लिए नई भर्तियों और फैसला साजी में नुमाइंदगी को तरजीह दी जाएगी। खवातीन के लिए स्किल डेवलपमेंट और जेंडर कंप्लेंट डेस्क कायम किए जाएंगे। घरेलू सतह पर बेहतर सफाई और हिफ्जाने सेहत के लिए आगाही मुहिम्मात भी मंसूबे का हिस्सा हैं। मंसूबा पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम और सुथरा पंजाब प्रोग्राम की मुआवनत भी करेगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने भी पाकिस्तान में 2 मंसूबों के लिए $54 करोड़ कर्ज की मंजूरी दी है। एलामिया के मुताबिक $40 करोड़ कर्ज की रकम सरकारी मलकीती इदारों में इस्लाहात बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होगी, जबकि बाकी $14 करोड़ का रियायती कर्ज सिंध कोस्टल रेजिलियंस सेक्टर प्रोजेक्ट के लिए मंजूर किया गया है। बानी पीटीआई और फैज हमीद का गठजोड़ खुलकर सामने आ चुका। बानी पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम टू नाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू कहा। 9 मई को इदारों पर हमला किया गया। पार्लियामेंट की राहदारियों में कहा जाता है कि बानी पीटीआई ने हमारी सियासत को दांव पर लगा दिया है। अब खुल के सामने आ चुका है जो फैज़ हमीद का और इमरान खान का जो एक नेक्सस था, इस हवाले से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से बिलखुसूस अगर बात की जाए और उनकी आपस में जो तमाम तर बीइंग इन कोहूट्स विद ईच अदर, दूरस्त इसके नताइज और असरात जो हैं वो नज़र आना शुरू हो चुके हैं और बिल्कुल इम्प्लिकेशंस तो उनके लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ी गई हैं। 9 मई के हवाले से मैं समझता हूँ कि बड़ा एक तमाम तर मामला जो है वो वाज़े तौर पे ये कोई इट्स नॉट अ लाइट थिंग, ये कोई आम सी चीज़ नहीं है। ज़ाहिरी बात है कि उन्होंने इदारों के ऊपर अटैक किया है। पार्लियामेंट की राहदारियों में भी हमें ये कहा जाता है कि इस शख्स ने अपनी सियासत तो छोड़ी नहीं और मुल्क के ख़िलाफ़ जो एक जहर उगलने का सिलसिला है वो जारी और सारी रखा है और हमारी सियासतों को भी हमें भी दाव पे लगा दिया है। सेनेटर फैसल वावड़ा कहते हैं फैज हमीद बानी पीटीआई के खिलाफ सबूत के साथ गवाही देने जा रहे हैं, इसमें कुछ इंसाफ वाले भी शिकंजे में आएंगे। प्रोग्राम टू नाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए फैसल वावड़ा का कहना था कि पीटीआई बैकफुट पर नहीं बल्कि लेट चुकी है। अगर फिर मुल्क जाम करने की कोशिश की तो कानूनी तौर पर निपटा जाएगा। अब फैज हमीद जा रहे हैं एविडेंस देने, सबूत और गवाही देने इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई के हवाले से और एज प्राइम मिनिस्टर जो उनको वो हिदायत देते थे। तो उसके बाद तो जो शिकंजा है वो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द तंग हो जाएगा। फिर इसके अंदर जिन्होंने बेरहमी से इंसाफ की कुर्सियों में बैठे कलम चलाए थे मुल्क दुश्मनी के लिए, सबके आगे घेरा तंग होगा। ऐसे सब लोगों को टहरे में लाया जाएगा। यही होने जा रहा है। ला ताल्लुकी कर देना, पार्लियामानी पार्टी में बोल देना, रीट्वीट नहीं करना, बातों पे आ जाना, ना ला ताल्लुकी कंप्लीटली ऐसी चीज़ें कर लेना और दूरियां जो अफवाज पाकिस्तान और उनके बीच में वो तलखियों ख़त्म कर देना, वो बैकफुट पे नहीं कि वो लेट गई है। क्लैरिटी रखे इसके अंदर और जैसे ही ऐसी सिचुएशन होगी तो लिटा के सूतर किया जाएगा कानूनी तौर पे और वो जो लिस्ट दी है उसमें एक ही मिनट में सब टिक लग जाएगा। सदर पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के आम इंतखाबात के लिए 24 जनवरी 2026 को पोलिंग डे मुकर्रर कर दिया है। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान आईन गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर 2018 और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत किया गया। तमाम मुतालिका इदारों को इंतखाबी तैयारियों की हिदायत जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासी जमातों को दायरा कार में रहकर सियासत करने का मशवरा दे दिया। बिलावल कहते हैं मुल्क की सालमियत के खिलाफ चलने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स खुद को तन्हा ना समझे, मैं खुद पंजाब की गली गली जाकर लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करूंगा। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा पंजाब। पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन और PSF के जवानों ने गवर्नर के हमरा बिलावल भुट्टो का पुरतपाक इस्तकबाल किया और वजीर आजम बिलावल भुट्टो के नारे लगाए। तलबा ने बिलावल भुट्टो से गवर्नर हाउस में मुलाकात के मौके पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी किया। बिलावल भुट्टो ने गवर्नर, अरकान पार्लियामेंट, टिकट होल्डर्स, सीनियर सहाफियों, कारोबारी शख्सियात, तलबा यूनियन और वकला बरादरी समेत पार्टी वर्कर से मुलाकातें की। गवर्नर पंजाब का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी के आने से जियाले ताज़ा दम हो गए। मैं और पार्टी कारकुन अब और बेहतर तरीके से बिलावल भुट्टो का पैगाम गली गली पहुँचाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गवर्नर सरदार सलीम हैदर की अवाम और पार्टी के लिए भरपूर खिदमात को
रहा। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली, ओहदेदारों समेत पार्टी रहनुमाओं को बल्दियाती इंतखाबात में मुखालिफिन को टफ टाइम देने की हिदायत की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि तमाम सियासी जमातें अपने दायरा कार में रहकर सियासत करें। मुल्क की सालमियत के खिलाफ चलने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पीपल्स पार्टी के वर्कर खुद को तनहा न समझे, मैं खुद पंजाब की गली गली जाकर लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी जल्द लाहौर का दोबारा दौरा करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी की तश्कील 23 रुकनी कमेटी में साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, सेनेटर अली जफर और आजम सवाती शामिल नहीं। कासिम सूरी, शाह फरमान, शहबाज गेल, जुल्फी बुखारी और शाहिद खटक भी सियासी कमेटी का हिस्सा नहीं रहे। सेनेटर मुराद सईद और हमाद अजहर को भी सियासी कमेटी में शामिल नहीं किया गया। कराची के इलाके कुरंगी में वाटर टैंकर ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। हादसे में 12 साला बच्चा मौके पर ही जाँ बहक हो गया। उधर सुपर हाईवे पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के करीब तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रॉलर से टकरा गई। नतीजे में एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। रवा बरस हैवी ट्रैफिक से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 247 हो चुकी है। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं शहबाज खान। में हैवी ट्रैफिक शहरियों को कुचलने लगा। कोरंगी 100 क्वार्टर के करीब किराए की साइकिल से महसूस होने वाले 12 साल फरहान को बेहंगम वाटर टैंकर ने अपने टायर तले कुचल दिया। बच्चा मौके पे ही दम तोड़ गया। पुलिस ने फरार टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। मुतवफ़ी के भाई का कहना है कि फरहान सड़क पर साइकिल चलाते हुए ट्रक के नीचे आ गया। वो कहीं भी नहीं जा रहा था, साइकिल चला रहा था। साइकिल में से गिर के टैंकर के नीचे आ गया था। वो उसके कपड़े और जो पहना था उससे पता लगा। तो रोज का मामूल है, बच्चे इधर साइकिल चलाते हैं रोडों पे, तो अचानक ये टैंकर आया तो फिर हमने आगे जैसे पीछे देखे कि एकदम से बच्चे जो हैं वो गाड़ी के नीचे थी। तो जैसे आए उनको बिल्कुल इसका डैमेज हो चुका था और उसी वक्त वो मौके पे वो वहीं पे ख़त्म हो इंतकाल हो गया था। ये सिंध गवर्नमेंट का काम है घर घर में पानी पहुँचाए, इलाके के अंदर से टैंकर माफिया ख़त्म करे। या आए दिन हादसा होते रहते हैं, इससे पहले भी हादसा हुआ ही है। इधर सुपर हाईवे निजी हाउसिंग सोसाइटी के करीब उमरकोट से कराची आने वाली फैमिली की कार सड़क किनारे खड़े ट्रॉलर से टकरा गई। कार में सवार मां, बाप और बेटा जाँ बहक, जबकि एक बेटा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक ट्रॉलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। हादसात पर काबू पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के इक़दामात भी कारआमद साबित न हो सके। रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 813 से तजावुज कर गई, जबकि सिर्फ हैवी ट्रैफिक ने 247 अफराद की जिंदगी के चिराग गुल कर दिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ट्रांसपोर्टर्स के सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से मुज़ाकरात कामयाब। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ 5 रोज से जारी हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी बना दी है। तफसीलात जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस के रहनुमाओं की मुलाकात। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का पंजाब भर में 5 रोज से जारी हड़ताल खत्म करने का ऐलान। वजीर आला मरियम नवाज ने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए मरियम औरंगजेब की सरबराही में कमेटी बना दी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान हफ्ते को कमेटी इजलास में मुशावरत होगी। ट्रांसपोर्टर्स के हड़ताल खत्म करने के ऐलान पर शहरियों ने सुख का सांस लिया है। मरकजी सदर ट्रांसपोर्ट अलायंस हाजी शेर अली चौधरी, नबील तारिक और रियाज ताजक ने मुज़ाकरात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी शराइत को मंजूर कर लिया गया, हड़ताल की कॉल वापस लेते हैं। हुकूमत जो रिलीफ दे सकती थी हमें दिया गया, मुश्तरका तौर पर बैठ कर लाहे अमल तैयार करेंगे। हमारी हुकूमत पंजाब से मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से और सीनियर मिनिस्टर मोहतरमा मरियम औरंगजेबा से जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें तय पाया गया है तमाम ट्रांसपोर्टरों के मामले हल होंगे। दूसरी तरफ सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का ट्रांसपोर्टर्स के फैसले का खैर मकदम। वो कहती हैं कि हुकूमत का मकसद इंसानी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ और तमाम शहरियों के लिए हालात को बेहतर बनाना है। ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल को अफ़वाह व तफ़हीम से हल करेंगे।